आप सोच के देखिए कि जिसके माँ बहन बेटी जिसके साथ भी वह क्या वो जीवन भर जी पाएगा। हम लोग सोचते हैं तो काम जा रहा है रूह, सोचिए जिनके घर में हुआ है उनकी क्या हालात है ना। इसको किस तरीके से पिरोएं, क्या गीत गाएं, यही कहें कि बहन उठो, कहाँ से उठेगी वो, किसको कहें जागो। हमें, मुझे, मेरे बच्चों, हमें तो जागना है। हम किसको जगाएं, हम किस भाई को पुकारें कि भाई आओ मेरे राखी का लाज बचाओ, है ना। बहना ने भाई की कलाई पे बांधा है, प्यार बांधा है। योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने चेतावनी देते हुए कहा है, अगर हमारे बहन बेटियों के साथ इस तरह का कृत्य हुआ तो आने वाला समय दूर नहीं है, हम हिंदू जनमानस को फिर से जगाएंगे और कहेंगे जिस हिंदू की भुजा न भर की खून न खौला सीने का, भारत माँ का लाल नहीं वह होगा किसी कमीने का। मैं महिला होने के नाते ये आवाज तो जरूर उठाना चाहूंगी कि हमारी बहू बेटियों को बचपन से ही ऐसा ट्रेनिंग मिलना चाहिए कि अगर कोई मर्जेंस गलत दृष्टि से उसकी तरफ आंख उठा के देख रहा है तो उसका आंख फोड़ दो, उसका हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दो। अगर सीखना है तो उत्तर प्रदेश के पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ महाराज जी के पग चिन्हों पे चल के काम करने का काम करे। देखिए आज अयोध्या में मोइन खान जैसा व्यक्ति मिट्टी में मिला दिया जाता है, तो आप कन्नौज में देख लीजिए डिम्पल यादव का शागिर्द, उसके वहाँ भी बुलडोजर चलाने का अगर किसी ने काम किया तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। अगर सीखना है तो अल्पसंख्यक लोगों के साथ रह के राजनीति करना छोड़ दे ममता बनर्जी, नहीं तो हिंदू जनमानस आज उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे भारत का जग चुका है। अगर ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया तो फिर हम लोग राजनीति करना बंद कर देंगे। बंगाल की जो बात कर रहे हैं वो तो नरपिशाचनी वहाँ स्वयं है, महिला के नाम पर कलंक है। एक महिला के ऊपर अत्याचार होता है और वो महिला राज्य चलाती है, उसको राज्य चलाने का कोई अधिकार नहीं है। ये राजनीतिक बात नहीं है। वहाँ पर रोहिंग्यों को नाम पड़ेगा आपका, क्या नाम पड़ेगा? सुनीशा श्रीवास्तव। कैसे देखती हैं आप? तो एक महिला हैं, इधर जाइए थोड़ा सा, आप एक महिला हैं, महिला की दर्द एक महिला बहुत अच्छी तरह से जान सकती है। बिल्कुल। जिस तरह से जो घटना हुआ है कलकत्ता में, कहा जा रहा है कि जिस महिला को उसे भी न्याय नहीं मिला है, लोग रोडों पर निकल चुके हैं, रोड पे जा करके जस्टिस की जो गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें जस्टिस मिले उस लड़की को, इसे कैसे देखती हैं आप? देखिए पहले तो जो महिला शब्द है ना, पता नहीं पुरुष वर्ग या फिर कुछ जो मानसिक रूप से विक्षिप्त वर्ग के जो पुरुष होते हैं वो किस तरीके से सोचते हैं, ये हम लोग को तो आज तक समझ में नहीं आया। बचपन से ही जब हम बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले हम लोग को बता दिया जाता है बेटा सर झुका के चलना, कोई बोले तो उसकी तरफ देखना मत, कोई छेड़े उसको कुछ बोलना मत, जवाब मत देना। इस तरह से डर डर के हम लोग स्कूल कॉलेज और तमाम जगहों पे, अब तो खैर मान लीजिए हम लोग प्रोफेशनल जगहों पे भी जाते हैं तो वहाँ पे भी कोशिश करते हैं कि अगर कोई पुरुष ताक रहा है, देखिए महिलाओं में बैड टच और जो गुड टच होता है उसकी बहुत तेज गंध आती है। महिलाएं तुरंत समझ जाती है कौन किस दृष्टि से मुझे देख रहा है, कौन किस दृष्टि। वहाँ पे भी हम समझते जानते हुए भी उस दृष्टि से को इग्नोर करते हैं, हम आवाज नहीं उठाते हैं। हम प्रशासन, देखिए प्रशासन देश विदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, किसी भी घटना के पीछे बहुत सारी कारण होती है। कई बार कुछ घटनाएं भाई विकसित मानसिकता से भी होती है, कई बार कई घटनाएं जानबूझ के भी होती है। जैसे बंगाल का केस है, बंगाल का केस हमें नहीं लगता कोई किसी रेपिस्ट ने रेप किया है, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि वो जानी समझी है ना, और जानबूझ करके उस लड़की को प्रताड़ना दी गई है, उस डॉक्टर को प्रताड़ना दी गई है। चाहे उसका जो कारण रहा हो वो कारण सीबीआई जांच हो रही है, सामने आएगा ही आएगा। लेकिन मैं महिला होने के नाते ये आवाज तो जरूर उठाना चाहूंगी कि हमारी बहू बेटियों को बचपन से ही ऐसा ट्रेनिंग मिलना चाहिए कि अगर कोई मर्जेंस गलत दृष्टि से उसकी तरफ आंख उठा के देख रहा है तो उसका आंख फोड़ दो, उसका हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दो। अधिवक्ता भी हूँ और कलाकार भी हूँ, मैंने कई क्षेत्रों में काम किया है और हर जगह मैंने महसूस किया है कि किस प्रकार की कलाकार है? जी मैं और रेडियो दूरदर्शन से सुगम संगीत की कलाकार हूँ। संगीत की है जी, थोड़ा सा संगीत के हिसाब से कुछ उस बहन के लिए बारे में कह दीजिए जिस बहन का भी इंसाफ नहीं मिल रहा, लोग रोडों पे निकल रहे हैं, उसको थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए संगीत के माध्यम से थोड़ा सा। देखिए संगीत तो खैर बहुत बड़ी चीज है ना। हमने जैसे कि हम पुरानी जो हमारी झांसी की रानी पे लिखी गई है ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी जी की रानी थी, उस तरीके से न जाने कितने गीत हमारी महिलाओं बच्चियों के लिए लिखा गया है, जहाँ पे उनकी वीरता को दर्शाया गया है, उनकी चीज़ों को दर्शाया गया है। सुभद्रा चौहान ने वीरता पे बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं, लक्ष्मीबाई पे गीत है, तमाम तरह के गीत ऐसे जो प्रचलन में हैं, है ना। लेकिन ये एक ऐसी परिस्थिति है, ये ऐसी विभत्स घटना है कि उस घटना पे आप कोई
क्या गीत लिखेंगे, कितना रोएंगे। अगर कोई गीत गाता है, मैं बोलते बोलते मेरे आंख में आंसू है, किस तरीके से आप गीत गाएंगे? कौन कवित्री इस घटना को अपने कवि के शब्दों में बिरोना चाहेगी? कौन गायिका गाना चाहेगी इस तरह की विभत्स घटना से? आप सोच के देखिए कि जिसके माँ बहन बेटी जिसके साथ भी वह क्या वो जीवन भर जी पाएगा? हम लोग सोचते हैं तो कांप जा रहा है रूह। सोचिए जिनके घर में हुआ है उनकी क्या हालात है ना? इसको किस तरीके से पिरोएं, क्या गीत गाएं? यही कहें कि बहन उठो, कहाँ से उठेगी वो? किसको कहें जागो? हमें, मुझे, मेरे बच्चों, हमें तो जागना है। हम किसको जगाएं? हम किस भाई को पुकारें कि भाई आओ मेरे राखी का लाज बचाओ, है ना? बहना ने भाई की कलाई पे बांधा है, प्यार बांधा है। मेरे शब्द नहीं निकल रहे क्योंकि आपने गीत का नाम लिया। मैं कलाकार भी हूँ इसलिए बहुत भावुक हूँ। मैं भैया से बात करता हूँ, क्या नाम पड़ेगा भैया? राजेश दुबे। कैसे देखते हैं जिस तरह से ये घटना हुआ है कलकत्ता में, जिस बहन को लेकर के? कलकत्ता में ही नहीं, पूरे दुनिया में सबसे बड़ी बात जो बंगाल में घटना हुई है, सिर्फ मैं सब आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ और दुख व्यक्त करता हूँ, विश्व के सारे लोगों की मानवता मर गई है। जब भी हिंदुओं पर कोई इस तरह की घटना घटती है, अत्याचार होता है, पूरे विश्व के लोग मर जाते हैं, एक बार कोई नई आवाज उठाता है। अभी अन्य समुदाय के किसी के ऊपर इस तरह का घटना होता तो पूरा कई देश खतरे में पड़ जाता। इसका मैं निंदा करता हूं। और ऐसी घटना जो बंगाल में हुई है, ये क्रूरतम घटना जो लोग कर किए हैं, सरकार बदलने के नाम पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बलात् मुसलमान बनाया जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हिंदुओं का मंदिर तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं के सारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं इसकी निंदा करता हूं। अब मैं ही नहीं निंदा कर रहा हूं, पूरे विश्व को इसका निंदा करना चाहिए। और मुझे काफ़ी दुख है इस बात को कहते हुए, मुझे काफ़ी दुख है कि जब भी हिंदू के ऊपर अत्याचार होगा कोई देश नहीं बोलता है। अच्छा। और बंगाल की जो बात कर रहे हैं वो तो नरपिशाचनी वहाँ स्वयं है, महिला के नाम पर कलंक है। एक महिला के ऊपर अत्याचार होता है और वो महिला राज्य चलाती है, उसको राज्य चलाने का कोई अधिकार नहीं है। ये राजनीतिक बात नहीं है। वहाँ पर रोहिंग्यों को बसाती हैं, वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर वो अत्याचार स्वयं कराती है, तो उसके लिए क्या मैं बोलूं? उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बस ये जानता हूं कि वो महिला नहीं है, नरभक्षी है। अच्छा, एक बात बताइए, आप नरभक्षी बता रहे हैं जिस ममता बनर्जी को, वो लगातार सीएम पे सीएम बनते जा रही है, वहाँ पे कुछ क्वालिटी होगी तभी तो? कोई क्वालिटी नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है। बस एक विशेष, जनता उनको इतना लोकप्रिय क्यों बनाई है? लोकप्रिय नहीं है वो, विशेष संप्रदाय के लिए, एक विशेष संप्रदाय के लिए काम करती है और एक विशेष संप्रदाय को ही आगे बढ़ाती है और कुछ नहीं है। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। क्या नाम पड़ेगा भैया? हमारा नाम हरिशंकर शुक्ला है। अच्छा, कैसे देखते हैं जिस तरह से कोलकाता में जो घटना हुआ है, बंगाल में हुआ है, इसे कैसे देखते हैं? इससे निजतापूर्ण कोई घटना इस धरती पर हो ही नहीं, समझे आप। और सबसे पहले तो केंद्र सरकार को चाहिए कि ममता बनर्जी को तत्काल हटा के वहाँ पर राष्ट्रपति शासन कर देना चाहिए। अच्छा, हाँ, राष्ट्रपति शासन वहाँ पर कर देना चाहिए। तुरंत लागू कर देना चाहिए। अच्छा, ऐसी बताए, हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, थोड़ा सा भी कोई बदमाशी करता है तो हमारे मुख्यमंत्री जी को टेलीफोन नहीं करना पड़ता है। अब अधिकारी जान गए हैं कि क्या उस अपराधी के साथ क्या करना है, दूसरे दिन कार्रवाई कोर्ट से ऑर्डर लेके कर देते हैं। ये अपराधियों को छिपाने के लिए, घटना को दूसरी मोड़ देने के लिए मुख्यमंत्री होते हुए सड़क पे उतर रही हैं। इनके पास इतनी पावर है, इतनी क्षमता है, एक एक अपराधी जो परछाई भी जिनकी दिखाई दे देगी वो भी अपराधी पकड़े जाएंगे। 24 घंटा से 36 घंटा में अपराधी पकड़ लिए जाएंगे। बताए उनको सड़क पर उतरने की क्या जरूरत है? इसका मतलब वो घटना को दूसरी मोड़ दे रही हैं। हमारे समझ से विदेश की जो शरिया कानून है, वो सीधे मुसलमानों से जुड़ी हुई हैं, विदेश के मुसलमानों से भी, देश के भी मुसलमानों से जुड़ी हुई हैं, और वो इतना महिलाओं में भय व्याप्त कर देना चाहती हैं वो अंदर से, है कि शरिया के बराबर यहाँ पर वैसे ही महिलाएं निकलना बंद कर दें, नौकरी करना बंद कर दें, घरेलू महिला सिर्फ बन के रह जाए। यही उनका इसके पीछे धमकी देता हो। इलेक्शन में क्या कह रहे हैं? जो खुले मंच से ममता बनर्जी ने धमकी दिया था कि रहना यही है आप लोगों को, तो वो बताइए, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो उस व्यक्ति की क्या बात करिएगा? वो मानव नहीं है, वो दानव है। अच्छा ठीक है। क्या नाम पड़ेगा भैया? दीपक पांडे।
कैसे देखते हैं जो बंगाल में जो कलकत्ता में जो घटना हुआ है, इसे कैसे देखते हैं? बंगाल की घटना पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। जिस देश में हम रह के बहन बेटी और बहू की इज्जत करना जानते हो, जिसे मातृशक्ति का दर्जा दिया गया हो, उसी देश में रह के बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो कृत्य किया है ये बहुत ही घिनौना कृत्य है। इसकी हर हिंदू मानस यहाँ पे घोर निंदा करता है। और हम तो ये मांग करते हैं भारत सरकार से कि वहाँ की सरकार को तुरंत अपने प्रभाव से निलंबित करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने देना चाहिए। अगर सीखना है तो उत्तर प्रदेश के पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ महाराज जी के पक्ष चिन्हों पे चल के काम करने का काम करे। देखिए आज अयोध्या में मोइन खान जैसा व्यक्ति मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो आप कन्नौज में देख लीजिए डिम्पल यादव का शागिर्द, उसके वहां भी बुलडोजर चलाने का अगर किसी ने काम किया तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। अगर सीखना है तो अल्पसंख्यक लोगों के साथ रह के राजनीति करना छोड़ दे ममता बनर्जी, नहीं तो हिंदू जनमानस आज उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे भारत का जग चुका है। अगर ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया तो फिर हम लोग राजनीति करना बंद कर देंगे। आने वाला समय इतिहास गवाह होगा, हिंदू अगर जग गया तो ये 20% की आबादी हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देगी, इसका नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। अच्छा जी, इस तरह से कितने काफी दिनों से वहाँ पे मुख्यमंत्री और आप कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दें वो? इस्तीफा उनको नैतिकता के हिसाब से तो इनको इस्तीफा दे ही देना चाहिए। अगर शर्म होती तो आज वो भी किसी की बहन बेटी है। उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में बहन बेटी का जो सम्मान हिंदुस्तान में होता है, जहाँ गंगा को माँ कहा जाता है, भारत माँ को माँ कहा जाता है, उस सभ्यता को आप भूल के आप केवल 20% आबादी के साथ रोगी जो आके बसे हैं उनके साथ राजनीति करना जानती है। जो 80% वाले जिस दिन जगह ना उस दिन ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और ममता बनर्जी जैसे जितने मानसिकता वाले हैं उनके वहाँ बुलडोजर चलाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर देंगे। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे, तो फिर कलकत्ता में कहाँ चले? कलकत्ता में नहीं, उनको सीख लेनी चाहिए। अगर हिंदू जनमानस जग गया वहाँ पे, आप देख लीजिए ना आज बुलडोजर की चर्चा विश्व में हो रही है। लोग मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हमारे वहाँ दे दिया जाए। जिस दिन ऐसा काम हुआ, आने वाला समय दूर नहीं है, पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जिस दिन भारत की गद्दी संभाल लेंगे, हिंदू राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता, किसी के माई के लाल में दम नहीं है। और ममता ये लोग कहीं दिखाई नहीं देंगी। आप देखिएगा आने वाला समय यही बता रहा है। जिस तरह का कृत्य इन्होंने एक बहन बेटी के साथ किया है, भगवान का दूसरा रूप दिया जाता है। एक डॉक्टर चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हम इसकी वो बात नहीं चिंता करते हैं। हम ये आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि माँ बहन बेटी अगर सुरक्षित नहीं रही तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी किसी के घर की बहन बेटी है, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कष्टदायक होगा। और हसीना देख लीजिए 24 देशों को छोड़ के अगर कहीं जगह मिली तो भारत में ही हसीना को जगह मिली। और उत्तर प्रदेश ही सबसे सुरक्षित। आज योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने चेतावनी देते हुए कहा है अगर हमारे बहन बेटियों के साथ इस तरह का कृत्य हुआ तो आने वाला समय दूर नहीं है, हम हिंदू जनमानस को फिर से जगाएंगे और कहेंगे जिस हिंदू की भुजा न भड़की खून न खौला सीने का, भारत माँ का लाल नहीं वह होगा किसी कमीने का। देखिएगा हम लोग ये काम भी करने का शुभ काम करने जा रहे हैं बहुत जल्द। अच्छा। आप लोगों के माध्यम से अभी हम लोग उनको आगाह कर रहे हैं, चेता रहे हैं, बता रहे हैं कि अभी सुधर जाइए, वक्त है, नहीं तो जिस दिन हिंदू जग गया। अभी अयोध्या में आप देखे थे ना, इसके पहले जो आताताई सरकारें थी हिंदुओं पे अत्याचार करती थी, आज कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। आज देखिए ऐसे ही जिस दिन हिंदू जग गया उस दिन ममता बनर्जी का क्या होगा, ये ममता बनर्जी अपने ध्यान में रख लें। अच्छा।